हे परम श्रद्धेय संतगण, ध्यान चित्त से सुनिए। सत्संग ही एक ऐसी साधन है जिसमें बिगड़े हुए मानव सुधर जाते हैं। कठोर से कठोर मनुष्य, पापी से पापी मनुष्य जब सत्संग से स्नेह जोड़ते हैं, सत्संग के वातावरण में यदि जीवन यापन करते हैं तो बहुत बड़ा महान हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस पुधात सुहाई। कहने का अभिप्राय है कि सठ से सठ क्यों नहीं हो, मूर्ख से मूर्ख क्यों नहीं हो, पापी से पापी क्यों नहीं हो, वैसे भी मनुष्य यदि सत्संग में जाते हैं, सद्ज्ञान की प्राप्त करते हैं, संत महापुरुष के वाणी को सुनकर यदि अपना जीवन में उतारते हैं तो बहुत बड़ा महान हो जाते हैं। जैसे पारस मणि पत्थर में ऐसा गुण है कि यदि उसमें टन का टन लोहा को यदि सटा दिया जाए तो वह सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से सत्संग में भी गुण है। यदि पापी से पापी क्यों नहीं हो, वैसे भी मनुष्य यदि सत्संग में आते हैं तो बाद में सुधर जाते हैं। शब्दों का रसपान करने के बाद वह सुधर जाते हैं और महान बन जाते हैं, संसार में पूजनीय बन जाते हैं और उसका यश संसार में फैल जाता है और संसार के लोगों उनके ऊपर नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापी सब अभी भी सर्वविदित है। जैसे रत्ना का डाकू बहुत बड़ा कसाई थे, चंडाल थे, संतों को देखना नहीं चाहते थे, मानव को हर दृष्टिकोण से देखते थे। देखिए कितना का झोला कमंडल छीन करके अपना बना लिए और उनको मार दिए। और एक दिन अगर सत्संग के सागर में डुबकी लगाए, सद्गुरु के शरण में गए तो वह बहुत बड़ा महान हो गए, जो अभी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध है। देखिए उनके आश्रम में सीता माता भी 12 वर्ष तक निवास की थी, बहुत बड़ा महान हो गए वही वाल्मीकि। सत्संग के ही प्रभाव से ऐसा फल प्राप्त होता है। तो आइए मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी।